हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक को। हालांकि है तो इजी, लेकिन क्या होता है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं कि और बेसिकली समझ नहीं पाते कि ये क्या है। तो टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है वो है हमारा फ्रेज एंड क्लॉज, ठीक है। और ख़ास करके क्या है कि इंटरमीडिएट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आइए आज देख लेते हैं इसमें। और भी क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो फ्रेज और क्लॉज है इसको समझना एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर आइए समझते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड क्लॉज। तो फ्रेज एंड क्लॉज को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। सेंटेंस, उसको समझने से पहले यदि हम समझ लें कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस क्या होता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस और मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी वर्ड का एक ऐसा ग्रुप जो क्या करता है, कंप्लीट मीनिंग को शो करता है। और जब कंप्लीट मीनिंग को शो करेगा तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट और वर्ब होते हैं। कुछ क्या होता है कि सेंटेंस की कैटेगरीज के अंतर्गत जैसे इंपरेटिव में हमारा हिडन होता है सब्जेक्ट, लेकिन क्या होता है कि उसमें जो वर्ब है वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन एक सिंपल यदि हम बात करें तो क्या होता है, सेंटेंस क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बोलेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट, दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग, या इसी को सेंस भी बोला जाता है। ओके, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ सेंटेंस, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, मीन्स इसको समझने के लिए यदि हम पहले सेंटेंस को समझ लें तो क्या होगा कि इन चीज़ों को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग या सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है राम इज अ गुड स्टूडेंट। पहला लिखा हुआ है राम इज अ गुड स्टूडेंट। सेकेंड लिखा हुआ है जैसे व्हाई आर यू वीपिंग। ओके, व्हाई आर यू वीपिंग। तो यदि इन दोनों सेंटेंसेस को यदि हम देखें तो ये क्या है कि हमारा एक क्लियर मीनिंग बना रहे हैं, ठीक है। राम इज अ गुड स्टूडेंट एंड सेकेंड इंट्रोगेटिव का है, लिखा है व्हाई आर यू वीपिंग। तो ये हमारे क्या है, ये सेंटेंसेस हैं। ओके, लेकिन जब हम बात करते हैं फ्रेज या फिर क्लॉज की तो थोड़ा सा क्राइटेरिया हमारा क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आइए आगे देख लेते हैं आखिर कैसे हम इसको समझेंगे फ्रेज और क्लॉज को। तो अभी मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में क्या होता है, वो कंप्लीट मीनिंग को शो करता है। तो अब आज समझ लेते हैं कि ये हमारा फ्रेज क्या होता है। ओके, तो पहले समझ लेते हैं फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। वो कंप्लीट मीनिंग को शो नहीं करता है, लेकिन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे मान लीजिए लिखा है ऑन द टेबल। ओके, ऑन द टेबल। तो ऑन द टेबल को यदि हम देखें तो इसमें हमारा सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। ओके, लेकिन ये हमारा क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो उसी को बता रहे फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड अ फ्रेज। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये वाला जो है हमारा ऑन द टेबल, इसमें क्या सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है। तो ये वाला क्या होगा हमारा, दैट विल बी अ फ्रेज। ये हमारा एक फ्रेज होगा। और फ्रेज से यदि सेंटेंस बनाना है तो इजी है, क्योंकि इस फ्रेज से सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसे लिखा है द कैट इज ऑन द टेबल। ओके, इसे लिखा है कि द कैट इज ऑन द टेबल। तो ये जो लिखा हुआ है ऑन द टेबल, ओके, ये क्या है हमारा, एक फ्रेज है। और इस फ्रेज को इंक्लूड कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा ये जो सिस्टम है वो हमारा सेंटेंस है। और उसमें से ए वाला जो दायरा है वो क्या है हमारा, ए वाला दायरा लिखा हुआ है ऊपर, ए हमारा एक फ्रेज है। ओके, कुछ और एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे लिखा है द डॉग इज अंडर द टेबल। ओके, द डॉग इज अंडर द टेबल। तो यहां पर हमारा क्या होगा फ्रेज, यहां पर ये वाला जो है अंडर द टेबल। सिंपल सा समझना है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए और सब्जेक्ट और वर्ब इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेज हो जाएगा। एक बेसिक क्या, एक सिंपल अभी आपको बताया गया। इसमें भी तीन तरह के होते हैं हमारे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। उसी तरह से क्लॉज की भी बात होती है। तो पहले हम फ्रेज को यहाँ पर समझ लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स को आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है
यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा आई वांट्स टू रीड, ओके, लिखा हुआ है, सॉरी, आई वांट टू रीड। तो आई वांट टू रीड, तो ए वाला जो हिस्सा है हमारा, ओके, तो ए वाला भी तो हमारा फ्रेज बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें तो मेन वर्ब है नहीं, क्योंकि ए वाला तो इन्फिनेटिव का केसेस है हमारे, ओके, लेकिन एज अ फ्रेज हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये रहा कि फ्रेज, पहले बेसिक हम समझ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है, उसके बाद डिटेल में फिर हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है क्लॉज, ओके, तो क्लॉज क्या होता है? क्लॉज होता है, एक तो पहली बात ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है क्लॉज। ये क्या होता है हमारा? दैट इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ये होता है हमारा पार्ट ऑफ अ सेंटेंस होता है। लेकिन खास बात क्या है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस तो होता है, लेकिन इसका खुद का सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है, यानी बोल सकते हैं सब्जेक्ट और वर्ब होता है। जैसे दिस इज द मैन, यदि लिखा है दिस इज द मैन हु केम हियर यस्टरडे, ओके, हु केम हियर यस्टरडे। तो अब यदि आप देखें तो ये क्या है? यहां से यदि हम देखें दिस इज द मैन, ओके, फिर उसके बाद इस सेंटेंस का यहां से यहां तक, तो ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा क्या हो गया है? क्लॉज हो गया है, ओके। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये इस सेंटेंस का यानी ये जो सेंटेंस इसका एक अनदर यहाँ पर सेंटेंस यानी है तो उसी का ही पार्ट, लेकिन इसको हम क्लॉज क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसका सब्जेक्ट और वर्ब क्या है? इंक्लूड है यहाँ पर, ओके। अब सेकेंड जैसे मान लीजिए लिखा है ही डिड नॉट गो टू स्कूल, he did not go to school because he was ill, okay, because he was ill, he did not go to school because he was ill। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ तक हिस्सा एक हमारा सेंटेंस है और फिर ए। अब क्या होता है कि जब भी क्लॉज की बात होती है तो जो उसके क्या होते हैं कंजक्शंस, वो उसको इंक्लूड कर दिया गया। जैसे इस वाले में ए वाला हमारा एक कंजक्शंस के तौर पर, तो एक ए हमारा हो गया सेंटेंस एक ए, तो इसको हम क्लॉज बोलते हैं, ठीक है, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस, लेकिन खुद का भी इसका क्या होता है? इसका सब्जेक्ट और वर्ब होता है, इसलिए इसको क्लॉज बोल देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जनरल सेंटेंस में क्या होता है कि उस सेंटेंस का अनदर सेंटेंस नहीं होता है और उसका एक फ्रेज, तो फ्रेज के लिए क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट मीनिंग। तो आज के वीडियो में मैंने आपको ये बेसिक अभी मैंने आपको बताया कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि डिफरेंस क्या है फ्रेज और क्लॉज में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे और पहले समझेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई और क्लियर हम कर सकते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।